नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में अब रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज, जितिया की छुट्टी सरकारी स्कूलों में नहीं मिलेगी और जब से ये फरमान जारी किया गया है तब से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जहां एक और जो नीतीश सरकार के मंत्री हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस फैसले से जन भावना आहत होगी, तो वहीं अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। सबसे पहले हम आपको बयान सुनाते हैं सुशील कुमार मोदी का। जी हां, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर से सरकार पर निशाना साधा है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं सुशील कुमार मोदी। वहीं अगर बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की, तो उन्होंने भी सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी तरह बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है। और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। और नीतीश बाबू पहले भी कई बार इनको वापस लेना पड़ा भाजपा के प्रेशर में, आगे भी इनको लेना पड़ेगा। सनातन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की आबादी का लगभग 83% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, इनको अनादर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता की भावना को देखते हुए सरकार को वापस भी लेना चाहिए और नहीं तो वापस लेना ही पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं सम्राट चौधरी। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की भी प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस फैसले से जन भावना आहत होगी और अभी तक सीएम नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करेंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्री फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूं कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना, जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं। निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की, उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी।
तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। वहीं उन्होंने साफ तौर से कहा कि इससे जन भावना आहत हो रही है। काफी लंबे समय से छुट्टियां चलती आ रही थी। वहीं जो विपक्ष है इस मामले को लेकर काफी ज्यादा हमलावर है। अगर बात करें बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह की, तो उन्होंने भी निशाना साधा है बिहार सरकार पर। वहीं इस मामले को लेकर के सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। जिस तरीके से गर्मी की छुट्टियां, मुहर्रम और बकरीद की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है और जिस तरीके से छुट्टियां घटा दी गई हैं हिंदू धर्म के पर्व में, तो ऐसे में जितने भी बीजेपी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।